आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क भी देख लिया। कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे किसी भी जगह पे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो अभी नेक्स्ट आएगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ओपन करते हैं? पहले तो स्टार्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स कीजिए, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का सभी एक एक करके ऐप है। उस ऐप में से जो नेक्स्ट ऐप आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने से आ जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैलकुलेशंस करते हैं, जितने सारे भी कैलकुलेशंस है वो सारे कैलकुलेशंस यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस कुछ फार्मूला से होते हैं, तो वो सारे फार्मूलाज जो है वो सारे एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इस एक्सेल के बारे में कुछ जो बेसिक फॉर्मेटिंग है, जो एक्सेल का डिज़ाइन करने के लिए जो फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को दिखाऊंगा। क्योंकि किसी भी फॉर्मूला पुट करने से पहले उस एक टेबल एक डिज़ाइन करना पड़ता है, उसमें फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही वहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शंस जो फॉर्मेटिंग का फंक्शंस है वो फंक्शंस दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ए बी सी डी इस तरह से कॉलम होते हैं। ठीक है, इस तरह से, और 1 2 3 इस तरह से रॉ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी एक एक घर को सेल कहते हैं। किसी भी जो सेल है, सेल का इस सेल का नाम क्या होगा, ये यहाँ पर कॉलम नेम देखेंगे, उसके बाद रॉ नेम देखेंगे। तो कॉलम एंड रॉ मिला के इसका सेल नेम होगा। ये क्या होगा, कॉलम में ई और सेल 6, मतलब इस सेल का नाम क्या होगा कि E6 है ना। तो इस ठीक इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे जे, यहाँ पर 11, तो J11। ठीक है, इसका जो कि नेम है, नेम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला शो करते हैं, और यहाँ पर आपका कॉलम जो रॉ सेल है, सेल के नेम शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारे जितने सारे भी फंक्शंस है, जिसे बटन ये सारे मीनूस है, ये मीनू हम वर्ड में जो भी दिखे थे उसी तरह के ही है, वो सब एक ही है। जो यहाँ पर नया आएगा जैसे कि कैलकुलेशंस आएगा, तो उस फंक्शंस का हम अभी इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे जैसे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, इस तरह से जो भी फंक्शंस है ये सारे वर्ड की तरह ही है। तो यहाँ पर हम नए फंक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा राइट क्लिक ऑप्शन पे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सेव कर सकते हैं, यहाँ से न्यू, ओपन, जैसे कि वर्ड में दिखाया था ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर पासवर्ड भी दे सकते हैं, अगर वर्ड में क्लियर हो गया तो यहाँ पर भी उसी तरह भी पासवर्ड का फंक्शन होगा। यहाँ पर टूल्स में जाइए, जनरल ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं, ओपन टू पासवर्ड, ओपन टू मॉडिफाई, इस तरह से आप पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक, वर्ड की तरह ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया है उस नया फंक्शन को हम देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कोई कलर देना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप फिल कलर दे सकते हैं, जैसे आपको फिल कलर चाहिए। तो एक एक करके हम सारी देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैं कुछ डाटा पुट कर रहा हूँ, जैसे कि HJKLPUT इस तरह से पुट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर देख लीजिए RFCVB इस तरह से मैं जो डाटा पुट कर रहा हूँ। इस तरह से अभी देख लीजिए। अभी आपको अगर चाहिए कि इसके और इसके बीच में एक नया कॉलम चाहिए तो कॉलम भी ला सकते हैं। कॉलम लाने के लिए यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर कॉलम चाहिए ना, कॉलम टिक मार्क कीजिए, यहाँ पर जो चाहिए उसमें टिक मार्क करके ओके दीजिएगा, तो इसके बाद आ जाएगा। याद रखिएगा कि जो कॉलम है, कॉलम ऑलवेज आपका लेफ्ट साइड में आते हैं
और जो रॉ है रॉ और ऑलवेज अपर में आते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे पहले चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा। अगर आप इसके पहले चाहिए तो इसके यहाँ पर राइट क्लिक करके लाइएगा। अगर जैसे कि इस दोनों के बीच में चाहिए, यहाँ पर राइट क्लिक करने से यहाँ पर आएगा। इस दोनों के बीच में चाहिए तो पिछले वाला जो है यहाँ पर आप राइट क्लिक करिएगा, उसके बाद इंसर्ट करने से इसके आगे पहले आएगा। मतलब कॉलम जो है कॉलम पहले लेफ्ट साइड में ही आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आपको राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके आपको लाना है, ठीक है। और रॉ जो है रॉ ऑलवेज अपर में आते हैं। जैसे कि भी और सी इस ये दोनों जो ये KICVX ये इसके बीच में एक रॉ चाहिए, तो किसी भी जो लोअर रॉ है उस लोअर में किसी भी घर में आप राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इंसर्ट क्लिक करके रॉ क्लिक कीजिएगा तो उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको जो बी है, बी के ऊपर एक सेल चाहिए, पर यहाँ पर चेंजेस ना हो, यहाँ पर किसी भी जगह पर चेंजेस ना हो, सिर्फ इसके ऊपर एक सेल चाहिए, तो वो भी राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इसके बाद शिफ्ट सेल डाउन मतलब क्या होगा कि इसके यहाँ पर एक सेल तो आएगा, जो यहाँ पर टेक्स्ट है ये टेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, डाउन मतलब यहाँ पर ये सब नीचे चला जाएगा। अगर राइट देंगे तो राइट में चला आएगा, सेल जो है सेल राइट में चला आएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डाउन क्लिक करके ओके देंगे तो देखिए ये यहाँ पर सेल आ गया और जो भी जितने सारे भी टेक्स्ट था वो सारा नीचे आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर आपको ये दोनों बीच में एक सेल चाहिए, ये दोनों बीच में भी और ए ये दोनों के बीच में आपको एक सेल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो, जैसे कि CXFS इस यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो, सिर्फ इस दोनों के बीच में चाहिए, तो राइट क्लिक करिए। ऑलवेज जहाँ पर चाहिए हम क्या जानते हैं कि लेफ्ट साइड में कॉलम आते हैं, है ना, तो उसी तरह यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट। तो राइट करने से क्या आएगा, जो यहाँ पर सेल आएगा तो ये वाला जो सेल है यहाँ पर जो भी लिखा है ये राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पर एक सेल आ जाएगा, देखिए। तो इस तरह से आप सेल ले सकते हैं, रॉ ले सकते हैं, कॉलम ले सकते हैं। और भी मान लीजिए कि ये सेल को आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक कीजिए और फिर डिलीट ऑप्शन में आइए। अगर इंसर्ट चाहते हैं तो इंसर्ट में आइएगा, अगर डिलीट चाहते हैं तो डिलीट में आइएगा। तो डिलीट करने से यहाँ पर चलाएगा, जैसे कि यहाँ पर तो डिलीट हो जाएगा। ये फिलअप करने के लिए यहाँ पर फिलअप तो होगा, यहाँ पर ब्लैंक तो नहीं रह सकता। यहाँ पर फिलअप करने के लिए कौन सा वैल्यू चलाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देंगे ना, आप देने से क्या होगा कि क्यू वाला जो है ये आप में चलाएगा। तो ये तो नहीं चाहिए हमको, ये वाला यहाँ पर चाहिए, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट मतलब यहाँ पर डिलीट होने से यहाँ पर फिलअप करने के लिए कौन सा आएगा कि ये वाला आएगा। तो टिक मार्क करके ओके देंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो ए था ये यहाँ पर चला आएगा, मतलब यहाँ पर जो सेल था सेल डिलीट हो गया और राइट में जो सेल था वो सेल इस जगह पे ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिलीट करेंगे ये वो भी अपर में आना चाहिए, तो डिलीट करेंगे यहाँ पर आप टिक मार्क करके ओके देंगे तो अपर में चला आएगा। ठीक इसी तरह रॉ को अगर डिलीट करना है, ये रॉ को डिलीट करना है तो राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए और रॉ पे क्लिक करके ओके दीजिए। ठीक इसी तरह इस कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट कॉलम क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए। तो इसी तरह आप इंसर्ट एंड डिलीट काम कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को डिलीट करना है तो राइट क्लिक क्लियर कंटेंट से डिलीट हो जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके कीबोर्ड में जो डिलीट ऑप्शन है डिलीट ऑप्शन को प्रेस कीजिए। अगर आप बैक स्पेस मारेंगे तो पहले जो वर्ड आएगा उसमें डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये तीनों डिलीट करना है तो डिलीट प्रेस कीजिएगा। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। फिल्टर वाला जो ऑप्शन है ये हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर आएगा उस फंक्शन से देंगे, यहाँ पर ये फंक्शन हम नहीं देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट ठीक उसी तरह शॉर्ट फंक्शंस भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये दोनों बाद में देखेंगे। अभी इंसर्ट कमेंट, यहाँ पर ये सपोज मैंने यहाँ पर एक नेम लिख दिया, जैसे कि राहुल नेम लिख दिया, तो राहुल पे कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट देने के लिए राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कमेंट में आइए। यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप दे सकते हैं, तो इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अभी यहाँ पर ऑलवेज यहाँ पर हाइड ही रहेगा, जब यहाँ पर माउस इसके ऊपर ले जाएंगे तो उसका जो कमेंट है कमेंट शो करेगा, ठीक है। तो अगर इस कमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और एडिट कमेंट कीजिए, एडिट कमेंट। अब अभी
चेंज कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करके नेक्स्ट कोई दूसरा टाइप करके आप दे सकते हो। अभी देख लीजिए जी आ रहा है। अगर डिलीट चाहिए, कमेंट को डिलीट चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कमेंट कीजिए। अगर आपको यहाँ पर ऐसे डिलीट मारेंगे ना तो ये वैल्यू डिलीट हो जाएगा, पर कमेंट नहीं डिलीट होगा। कमेंट डिलीट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है और डिलीट कमेंट में ही करना है, नहीं तो डिलीट कमेंट जो है कमेंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए शॉर्टकट किस में कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसके और इसके बीच में एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके प्लस प्रेस कीजिएगा तो ये कॉलम आ जाएगा। ठीक उसी तरह इसके ऊपर एक रॉ चाहिए, यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिए। अगर रॉ में क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस करेंगे तो रॉ आएगा, कॉलम में क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस करेंगे तो कॉलम आएगा। ठीक है, अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं, इस रॉ को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कीजिए तो डिलीट हो जाएगा। ठीक उसी तरह कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट फंक्शंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में क्या होता है, फॉर्मेट सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फॉर्मेट एक काम करते हैं, फॉर्मेट सेल जो फंक्शंस है ये फंक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फॉर्मेट सेल का फंक्शन हम देखेंगे। अभी कोई दूसरा दिखा रहा हूँ, तो अभी देख लीजिए अगर आपको एक पेज डिज़ाइन करना है, एक टेबल डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कीजिए, जितने सारे भी आपको सेल और कॉलम और रॉ चाहिए वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप कुछ भी इस तरह से आप ऑल बॉर्डर दीजिएगा और आपका जो टेबल है टेबल डिज़ाइन हो जाएगा। आप अगर प्रिंटिंग करेंगे तो जो बॉर्डर आपने दिया है उसी को प्रिंट होगा, ये सारे प्रिंट नहीं होगा, जहाँ पर ब्लैंक है वो सारे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल डिज़ाइन किया। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ कलर भी दे सकते हैं, जो हेडर है हेडर में कलर दे सकते हैं। एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो छवि में एक साथ ही होगा, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी कलर दे सकते हैं जैसे आपको चाहिए। इस तरह से मैंने दिया। जो फिल है, फिल जो बीच में वैल्यू है, वैल्यू में आप दूसरा कलर दे सकते हैं। इस तरह से आप दूसरा कलर दे सकते हैं जैसे आपको चाहिए। यहाँ पर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इस तरह से हेडर टेक्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका जो कलर है कलर सिलेक्ट चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कुछ भी कलर दे सकते हैं जैसे आपको चाहिए। यहाँ से आपका स्टाइल भी दे सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप सेंटर भी कर सकते हैं। ये वाला सेंटर जो इस तरह से है, जैसे अभी देख लीजिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये वाला देंगे ना, ये लेफ्ट राइट सेंटर, तो मतलब नीचे में लेफ्ट राइट सेंटर हो रहा है। अगर आप यहाँ से देंगे तो ऊपर में लेफ्ट राइट सेंटर होगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, आपका यहाँ पर देंगे तो नीचे में चला आएगा। यहाँ ऊपर वर्टिकली, ये वर्टिकली के लिए है, ये हॉरिजॉन्टली के लिए है। अगर आपको एकदम बीच में चाहिए तो यहाँ वर्टिकली भी सेंटर दीजिए और जो लेफ्ट हॉरिजॉन्टली है वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका होता है। अगर आप यहाँ से आप घुमा सकते हैं, इस तरह से आप घुमा सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट इस तरह से आप घुमा सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ठीक है, आपका जो वैल्यू है वैल्यू इस तरह से घुमा सकते हैं। इस तरह से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से आप घुमा सकते हैं। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट इस तरह से यहाँ से आप घुमा सकते हैं। ये है रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर आपने मान लीजिए कि टाइप लिखा, जैसे कि एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया, एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया, इस तरह से टाइप किया। अभी देख लीजिए ये जो यहाँ पर जो टाइप किया है इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पर चला आया है ना, बाहर हो गया। आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट घर से बाहर हो गया। अगर यहाँ पर आप कोई दूसरा टाइप करेंगे तो ये वाला हाइड हो जाएगा। देखिए अभी एजुकेशन ही शो कर रहा है, बाकी जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, अगर आपको ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट आपको शो करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद रेप टेक्स्ट दीजिएगा तो वो नीचे चला आएगा, नीचे आके शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रेप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपका जो नीचे चला गया उसको शो करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करके आप रेप टेक्स्ट दीजिएगा तो उस जो टेक्स्ट है टेक्स्ट शो करेगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेडर में एक्चुअली होते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर एक हेडर बना रहा हूँ कि ये दोनों एक साथ ज्वाइन हो, ठीक है। ज्वाइन करने के किसी भी घर को ज्वाइन करने के लिए मान लीजिए यहाँ ये दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन कीजिएगा, ये मार्क सेल है, मार्क सेल देने से ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा। ये दोनों में एक सेल होता है, देखिए अभी ये दोनों एक सेल है, ठीक है, एक सेल में शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप मार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काट कॉपी पेस्ट ये सारे वर्ड की तरह है, तो वहाँ से आप वही फंक्शंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं है तो पहले आप वर्ड का जो फंक्शंस है वो देख लीजिएगा, वहाँ पर जो फंक्शंस है वो फंक्शंस ही एक्सेल पे होते हैं, तो उसी वहाँ पर देखने से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल का फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइंड, इस तरह से फिल्टरिंग जो है, फिल्टरिंग जो नया फंक्शंस देख रहे हैं ना, तो वो सारे मैं क्लास दिखाऊंगा, और जो पुराना जो फंक्शंस है वो सारे पिछले वीडियो में जो था, पिछले वीडियो मतलब वर्ड में जो था वही फंक्शंस यहाँ पर भी होते हैं। तो वही फंक्शंस आप वर्ड से भी आप यूज़ कर सकते हैं, वर्ड जो का फंक्शंस है वही फंक्शंस यहाँ पर होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट यहाँ पर मीनूस होते हैं, होम इंसर्ट में इस तरह से जो नए हैं वो मैंने दिखाऊंगा, और जो पुराना है वो वर्ड से ही होगा, वो नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पर पेज लेआउट, पेज का जो मार्जिन है, पेज का साइज़ है, इस तरह से आप साइज़ ले सकते हैं। जैसे कि आपको A4 का पेज चाहिए, A4 का पेज ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आप पोर्ट्रेट एंड लेंथ इसको ले सकते हैं। लेंथ इसके मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टली होगा उस तरह से आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब आपका वर्टिकली होगा, वर्टिकली लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जैसा चाहते हैं उस तरह से ले सकते हैं। मार्जिन भी दे सकते हैं, आपका जो पेज का मार्जिन है मार्जिन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका फंक्शंस होते हैं। फॉर्मूलास में फॉर्मूलास आएगा, डाटा में किसी दूसरी जगह से आप डाटा कॉल कर सकते हैं। रिव्यू में इस तरह से स्प्रिंग ग्रामर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस तरह से आपका फंक्शंस होते हैं। व्यू में हाइड एंड शो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस एक एक करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप पहले ये सारे जितने भी दिखाया तो ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका जो फॉर्मेट सेल फंक्शन है वो दिखाऊंगा पहले, उसके बाद एक एक करके आपका सभी फंक्शंस को दिखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, ताकि आप प्रोफेशनली रेडी हो, आपकी कंप्यूटर में एकदम प्रोफेशनली ट्रेंड हो। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।